नमस्कार बच्चों, स्वागत है एक बार फिर आपका मैथ वाले गुरुजी चैनल पर। बच्चों, आज की इस वीडियो में मैं श्रेष्ठा एग्ज़ाम का प्रीवियस ईयर 2023 का आज 16 नंबर क्वेश्चन से पूरा मैथ के पूरा क्वेश्चन करवाऊंगा, अर्थात 30 नंबर तक पूरा क्वेश्चन करवा दूंगा। बच्चों, अगर कोई लोग चैनल पर नए हैं और वो इस स्कीम के बारे में नहीं जानते तो बच्चों मैं बता देना चाहता हूँ थोड़ा सा। बच्चों, मैं यहाँ पर श्रेष्ठा एक स्कीम है जिसके बारे में मैं यहाँ पर तैयारी करवा रहा हूँ। बच्चों, श्रेष्ठ स्कीम ये एक ऐसा स्कीम है को फ्री में पढ़ाई जाएगी बच्चों, ठीक है। और ये ऑफ़र ये योजना बच्चों एससी स्टूडेंट के लिए है, ठीक है। तो जितने भी एससी स्टूडेंट आपकी बार कक्षा 8 में थे और 9 में जाने वाले हैं तो इस फॉर्म को ज़रूर अप्लाई करें, और जो कक्षा 10 में थे और 11 में जाने वाले हैं वो लोग ज़रूर इस फॉर्म को अप्लाई करें। और बच्चों देखो, अगर आप श्रेष्ठा एग्ज़ाम को बहुत अच्छे से क्लियर करना चाहते हो, अच्छे अंक लाना चाहते हो और पास होना चाहते हो बच्चों, तो आपको प्रीवियस ईयर पेपर को सॉल्व ज़रूर कर लेना चाहिए, समझ लेना चाहिए आज बारीकी से बच्चों, ठीक है। तो उसी क्रम में मैं यहाँ पर पेपर को सॉल्व करा रहा हूँ। तो अगर आप पूरा वीडियो देखते हैं तो आपकी तैयारी में हेल्प ज़रूर होगा। तो इस क्रम में बच्चों यहाँ पर 16 नंबर में है फाइंड द वैल्यू ऑफ ए, ठीक है। 16 नंबर क्वेश्चन में है, तो इसको देखें। इस तरीके दिया हुआ है, तो देखो यहाँ पर ए है 5 है और यहाँ 3 दिया गया है, फिर ए 1 है, ए है 0, 5 1 7 दिया हुआ है। तो यहाँ पर ए का मान अगर देखो 8 रख दें तो 8 5 13 हो जाएगा ना, और यहाँ 8 1 9 1 10 0 हो जाएगा, और 5 1 6 1 7 हो जाएगा। तो यहाँ पर ए का मान जो आ जाएगा वो कितना आ जाएगा, 8 आ जाएगा। तो इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा वो तीसरा वाला सही ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो। अगला क्वेश्चन इस तरीके से है कि एक आयत की लंबाई चौड़ाई से 14 सेंटीमीटर अधिक है। यदि आयत का परिमाप 188 सेंटीमीटर हो तो आयत की लंबाई और चौड़ाई ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो देखो, मैं इसको फिगर के माध्यम से आपको थोड़ा सा समझाता हूँ। मान लो ये आयत है इस तरीके से, और ये कह रहा है कि इसकी लंबाई जो है, ये लंबाई इसके चौड़ाई से 14 सेंटीमीटर अधिक है। तो हम मान लेते हैं इसकी जो चौड़ाई है वो कितना है, वो x मीटर है, ठीक है। तो इसकी लंबाई कितना हो जाएगी बच्चों, x + 14 हो जाएगी, x + 14 हो जाएगी, ठीक है, ऐसे। तो हमें ये दिया हुआ आयत का परिमाप दिया हुआ है, तो आयत का परिमाप इस सभी भुजाओं को जोड़ के जो होता है वो आयत का परिमाप। तो हम यहाँ पर लिखेंगे आयत का परिमाप बराबर आयत का परिमाप बराबर बच्चों 2 लंबाई और प्लस चौड़ाई, ऐसे होती है, मतलब लेंथ प्लस ब्रेथ हो जाता है। तो आयत का परिमाप यहाँ पर जो दिया गया है वो दिया गया है 188, तो इसकी जगह पे हम 188 रख देंगे। तो देखें 188 इसकी जगह पर रख देंगे 2, और यल कितना है बच्चों, x है, और हाँ, लंबाई x + 14 हो जाएगी और चौड़ाई x हो जाएगी, ऐसे। तो देखो 2 और x जुड़ के 2x हो जाएगा, और प्लस यहाँ पर बच्चों 14 हो जाएगा, 188, ठीक है। अब देखें 188 और बटे कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 2x + 14, 2 9 18, 2 4 8, तो ये 94 हो गया, बराबर 2x और प्लस 14। 94 ऐसे है, इसको इधर ले जाएंगे बच्चों तो -14 हो जाएगा, बराबर 2x, ठीक है। तो यहाँ पर देखें ये 0 हो जाएगा और यहाँ पर हो जाएगा 8, बराबर हो जाएगा 2x। तो 80, ये 2 इधर गुणा में है, इधर आएगा तो भाग में हो जाएगा x। तो यहाँ पर हो जाएगा x = 40 आ गया, x = होगा 40। तो इसका मतलब यहाँ पर जो लंबाई आ जा रही है वो कितना आ जा रहा है बच्चों, 40, सॉरी, चौड़ाई जो आ जा रहा है 40 आ जा रहा है। तो लंबाई क्या हो जाएगी, लंबाई बराबर क्या था, x + 14। तो x कितना है बच्चों, 40 और प्लस 14, तो इस तरीके 4 और 54, अर्थात
4 और 5 हो जाएगा तो 54 हो जा रहा है। तो यहाँ पर लंबाई कितना आ जा रहा है, 54 आ जा रहा है। अतः चौड़ाई तथा लंबाई कितना हो जाएगा, 40 और 54, ठीक है। चौड़ाई 40 और लंबाई 54। तो यहाँ पर क्या कोई दे रहा है, यहाँ पर दे रहा है बच्चों, ठीक है। ये देखो लंबाई चौड़ाई, ठीक है। तो लंबाई पहले दिया, चौड़ाई दिया, तो ये वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक। इस तरीके से 18 नंबर क्वेश्चन में देखो बच्चों, 18 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि दी गई त्रिविमीय आकृति में फलकों की संख्या है। तो त्रिविमीय आकृति में फलकों की संख्या बच्चों 6 होती है। ये देखो ऊपर वाला फलक, नीचे वाला, इधर वाला, इधर वाला, इधर वाला, इधर वाला, तो कुल बच्चों 6 फलक होता है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा, ठीक है। ये सही हो गया। 19 नंबर में देखो बच्चों, 19 नंबर क्वेश्चन कर रहा है एक पासे को यादृच्छिक रूप से फेंकने पर अभाज्य संख्या प्राप्त होने की प्रायिकता है। तो यहाँ पर ध्यान दें बच्चों, ये देखिए कोई पासा है, उसमें बच्चों यहाँ पर मान लो सपोज ये पासा है, ठीक है, ऐसे। तो इसमें पासे में जो होता है बच्चों, इसमें कितने अंक होते हैं, मतलब 1 आ सकता है, 2 आ सकता है, 3 आ सकता है, 4 आ सकता है, 5 आ सकता है, 6 आ सकता है। इसके अलावा कुछ आ सकता है, मतलब जो पॉसिबिलिटी है आने की वो इतना आ सकता है। अब इसमें अभाज्य संख्या आने की, तो अभाज्य संख्या इसमें क्या क्या हो जाएगा, अभाज्य संख्या देखो 2 अभाज्य संख्या, 3 अभाज्य संख्या और 5 अभाज्य संख्या। तो अभाज्य संख्या यहाँ 1 2 3 हो जाएगी, और टोटल पॉसिबिलिटी कितनी है, ये है 6। तो यहाँ पर जो प्रोबेबिलिटी हो जाएगी प्रायिकता, प्रायिकता अभाज्य संख्या आने की कितना हो जाएगा बच्चों, 3/6। तो ये कट जाएगा तो 1/2 हो जाएगा। तो यहाँ पर जो आंसर हो जाएगा कितना हो जाएगा, 1/2 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर सही जो है ये फर्स्ट वाला सही हो जाएगा, ठीक। अगला देखें 20 नंबर क्वेश्चन में देखो दिया हो बच्चों 63 है और a⁴, b⁴ एंड c⁴ और भाग में है, डिवाइड में है, मतलब भाग में ही बच्चों 7 a² b² और c³। अब इसी को क्या कर लेते हैं बच्चों, काट लेते हैं और यहाँ सॉल्व हो जाएगा। तो देखें ये ऐसे करो, देखो 63 और ये कितना, इसको a लिख सकते हैं ना, और इसको b ऐसे लिख सकते हैं, और c 6 बार ऐसे लिख सकते हैं, 1 2 3 4, ये 6 हो गया। उसके बाद इसको क्या लिख सकते हैं, 7 ऐसे लिख लो, a गुणा b हो जाएगा, और गुणे c ऐसे 3 बार, ठीक है बच्चों। अब देखो 7 9 63 ना, ऐसे कट गया, ध्यान दो, और यहाँ पर कट जाएगा बच्चों, देखो a कटा, a कटा, b कटा, c कटा। तो यहाँ बचा क्या है 9 और a⁴ और बचा है b और बचा है c⁴ बचा हुआ है। तो ये आंसर आ जा रहा है, ठीक है बच्चों, 9a² और b और c³, ठीक है। तो यहाँ पर सही ऑप्शन जो हो जाएगा, तो देखो कौन सा सही हो जाएगा, 9a² b c³, ये हो जाएगा तीसरा ऑप्शन, ठीक है। तो ये सही ऑप्शन हो जा रहा है, ठीक है। अगला देखो बच्चों 21 नंबर क्वेश्चन में दिया गया है, यहाँ पर ये देखिए 21 नंबर है, 21 नंबर पहले इंग्लिश में दिया गया है फिर हिंदी में। तो देखो हिंदी वाला मैं समझाता हूँ। देखो यहाँ दिया गया है, नीचे 2 कथन दिए गए हैं, एक अभिकथन ए के रूप में लिखे तथा दूसरा उसके कारण आर के रूप में। कथन ए 2/3 माइनस, फिर यहाँ पर देखो ब्रैकेट लगाया गया है, -4/5 -1/2, फिर डज नॉट इक्वल टू, मतलब काटा गया है 2/3 और माइनस, फिर यहाँ पर देखो -4/5 लगाया गया -1/2। तो ये बच्चों यहाँ पर साहचर्य नियम लिख रहा है, ठीक है। तो ये साहचर्य नियम को फॉलो नहीं कर रहा है, अर्थात ये जो यहाँ पर बताया गया है ये सही बताया गया है, ठीक है। मतलब ये चीज़ें इधर और इधर जब सॉल्व करोगे, ठीक है, ये परिमेय संख्या का घटाना है, तो जब आप इसको घटाओगे बच्चों तो ये दोनों तो बराबर नहीं आएगा, अर्थात जो यहाँ पर लगाया गया है वो सही लगाया गया है। व्याकरण में साहचर्य नहीं है, तो हाँ ये साहचर्य नहीं है। तो यहाँ पर क्या है बच्चों, ए और आर दोनों सत्य है, और आर यहाँ पर
आर ए की सही व्याख्या नहीं है। यहाँ पर ए और आर तो दोनों सही है, लेकिन यहाँ पर सही व्याख्या आर नहीं है, तो यहाँ पर ये दूसरा वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से। अगला देखें, 22 नंबर क्वेश्चन में है बच्चों, आकृति देखकर बिंदु 3,2 के लिए उपयुक्त घोतक चुनिए, घोतक अच्छे चुनिए। 3,2 तो देखो ये होता है बच्चों, जो आगे वाला होता है वो वाई अक्ष से दूरी नापा जाता है, मतलब ये अक्ष पे चलेगा लेकिन वाई अक्ष से मापा जाएगा, ये वाला वाई अक्ष है। और जो 2 होता है ये वाई का निर्देशांक होता है, अर्थात ये वाई अक्ष पे चलता है। तो देखो यहाँ पर 3, 1 2 3 यहाँ से, और इस पर 2, तो ये बिंदु कहाँ पर मिल रहा है बच्चों, यहाँ पर मिल रहा है। तो ये किसको बता रहा है, ये बी को बता रहा है, तो यहाँ पर बी वाला सही हो जाएगा। अगला देखो, वर्ग अंतराल में ऊपरी वर्ग सीमा और निम्न वर्ग सीमा का अंतर कहलाता है। तो ये बच्चों वर्ग अंतराल की माप कहलाता है। ठीक है, तो ये सही हो जाएगा। ये देखिए 24 नंबर क्वेश्चन, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है बच्चों। वैल्यू √256 एंड प्लस हो जाएगा, तो इसको मैं सॉल्व करवाता हूँ बच्चों। देखें आप लोग, इसको थोड़ा सा ऊपर कर लेता हूँ। तो यहाँ पर है रूट है बच्चों 256 और प्लस रूट 2.56 और प्लस जो है वो रूट है 0.64 और गुणा है रूट 100। ठीक है, तो यहाँ पर ध्यान देंगे, ये देखिए 256 का जो वर्गमूल होता है बच्चों, स्क्वायर रूट होता है वो 16 होता है। ठीक है, और इसका देखो क्या हो जाएगा, इसको देखो मैं क्या लिख सकता हूँ, यहाँ पर 2.56 है और यहाँ पर मैं क्या कर सकता हूँ, यहाँ 100 से गुणा कर सकता हूँ। ठीक है, तो 100 से करूँगा तो नीचे भी 100 से गुणा करना होगा। ठीक है, ये पूरा रूट में रहेगा बच्चों, ध्यान देना, बटे इसको देखो रूट हटाने के, ये डेसिमल हटाने के लिए ऐसे मैं क्या कर देता हूँ, यहाँ पर 100 से ऊपर नीचे गुणा कर देता हूँ, तो ये हो जाएगा। और इसका तो 10 होता ही बच्चों, इसको ऐसे रहने दो। ठीक है, तो ये हो गया। अब देखो ये 16 ऐसे, ये तो कितना हो जाएगा बच्चों, 256 और बटे 256 बटे 100 हो जाएगा। तो 256 का वर्गमूल कितना, 16, और 10 का वर्गमूल 100 का वर्गमूल 10 ऐसे। ठीक है, इधर देखो इसका जब गुणा कराएंगे अंदर तो कितना हो जाएगा, 64 हो जाएगा, और 64 का वर्गमूल कितना आ जाएगा, 8 आ जाएगा। और यहाँ नीचे बचेगा 100 अंडर रूट में भी बचेगा, तो यहाँ पर 8 बटे कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा ऐसे, और यहाँ पर गुणे 10 ऐसे ही है। ये देखो कट जाएगा, यहाँ पर बचेगा कितना, ये देखो 16 और प्लस जो हो जाएगा वो 1.6 हो जाएगा, और बटे जो है वो 8 आ जाएगा। तो इसको मैं जोड़ूंगा तो यहाँ पर जो हो जाएगा ये 17.6 आ जाएगा, और बटे 8, तो 8 से जब भाग करूँगा यहाँ पर 17.6, तो 8 दूना 16, और यहाँ बचेगा 1 दशमलव उतरेगा, ऊपर आएगा 6, 8 दूना 16। तो इस तरीके से 2.2 इसका आंसर आ जा रहा है बच्चों, 2.2। तो 2.2 देखें यहाँ पर कौन सा सही है, तो ये देखो तीसरा वाला सही दिख रहा है। ठीक है, तो इस तरीके से लगना था। देखिए बच्चों यहाँ पर 25 नंबर क्वेश्चन में है, निम्नलिखित में से सत्य कथन छाटिए। तो देखो यहाँ पर लिखा हुआ है कि वर्ग के विकर्ण बराबर होते हैं, तो हाँ ये सही है, वर्ग के विकर्ण बराबर होते हैं, तो ये सही हो जाएगा। आयत के विकर्ण परस्पर लंब होते हैं, तो आयत के विकर्ण परस्पर लंब होते हैं ये जरूरी नहीं बच्चों। ठीक है, तो ये गलत हो जाएगा। समचतुर्भुज के विकर्ण परस्पर लंब होते हैं, तो ये सही है। समांतर चतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं, तो ये भी सही है। समांतर चतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं, तो ये भी सही है। और तो इस तरीके से ACD ये वाला सही हो जा रहा है, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 2 वाला सही हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखें। तो यहाँ पर 26 नंबर क्वेश्चन में है बच्चों, इसमें कह रहा है कि निम्न में से कौन सा समूह पाइथागोरस त्रिक नहीं है। तो देखें बच्चों कौन सा पाइथागोरस त्रिक कब होता है, इसको ध्यान से समझ लें। देखो अगर 3 नंबर ऐसे क्रम से दिया गया है बच्चों, इस तरीके से यहाँ पर ध्यान दो, अगर 3 नंबर ऐसे ABC ऐसे दिया गया है, ठीक है, तो ये पाइथागोरस त्रिक में होगा। उसके लिए कंडीशन ये है कि A का स्क्वायर प्लस B के स्क्वायर और बराबर C के स्क्वायर होना चाहिए।
अगर ऐसा है तो ये तीनों नंबर पाइथागोरस त्रिक में होंगे, अगर ऐसा नहीं है तो वो पाइथागोरस त्रिक में नहीं होगा। तो चलो चेक करते हैं। तो देखो ये फर्स्ट वाला है बच्चों, ठीक है। 12, 35, 37, तो 12 का स्क्वायर ऐसे, 12 का स्क्वायर प्लस 35 का स्क्वायर बराबर 37 का स्क्वायर कर लेंगे। तो 12 का स्क्वायर 144 हो जाएगा बच्चों, और 35 का जब आप करोगे 35 35 से गुणा हो जाएगा तो ये आ जाता है बच्चों 1200, ये आ जाता है बच्चों 1225, ठीक है। और 37 का जब करोगे आप लोग बच्चों तो ये आ जाएगा 1369, ठीक है। अब इधर ध्यान दो, इसको जोड़ेंगे तो 9 और ये 6 और यहाँ पर 3 हो जाएगा, ये 1369 1369। हाँ ये बराबर आ रहा है, तो ये पाइथागोरस त्रिक है। इसी प्रकार से 5, 12 और 13 का चेक करते हैं। तो यहाँ पर हो जाएगा 5 का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर बराबर 13 का स्क्वायर। तो 5 का स्क्वायर कितना 25 और ये हो जाएगा 144, और 13 का स्क्वायर जो होता है 169 होता है। तो इसको जोड़ोगे तो ये हो जाएगा 169 बराबर 169। तो ये भी है बच्चों, ठीक है। इसको देखो तीसरा नंबर में देख लो। तीसरा नंबर में 12 का स्क्वायर प्लस 16 का स्क्वायर बराबर 20 का स्क्वायर। तो 12 का स्क्वायर बच्चों 144 होता है, और इसका होता है 256, और इसका होता है बच्चों 400। सभी को जोड़ोगे तो 6 4 10 हो जाएगा, और 5 4 9 1 10, 2 1 3 1 4 हो जाएगा। तो 400 बराबर 400 आ रहा है। तो ये भी पाइथागोरस त्रिक है। तो इसका मतलब जो ऑप्शन बच रहा है वो चौथा वाला ऑप्शन बच रहा है, और यही वाला सही हो जाएगा। इसको चेक करने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो यही पाइथागोरस त्रिक में नहीं है बच्चों, ठीक है। इस तरीके से ये हो जाएगा। अगला देखो 27 नंबर में है बच्चों, यहाँ क्वेश्चन लिख रहा है किसी बेलन की त्रिज्या r इकाई और ऊंचाई h है। यदि इसकी त्रिज्या को 2 गुना और ऊंचाई को आधा कर दिया जाए तो नए बेलन का आयतन होगा, ठीक है। तो देखते हैं बच्चों, इसको लगाते हैं। देखें यहाँ पर दिया हुआ है किसी बेलन की त्रिज्या, तो एक बेलन मैं यहाँ पर बनाता हूँ ऐसे, ये ऐसे बेलन बन जाएगा, ठीक है। तो इसकी जो त्रिज्या दी गई है यहाँ से यहाँ वो r हो जाएगा, और हाइट जो हो जाएगा वो h हो जाएगा। तो इसका आयतन क्या होगा बताओ बच्चों। आयतन, बेलन का आयतन जो हो जाएगा, आयतन वो हो जाएगा पाई r स्क्वायर h, ये होता है, ठीक है। फिर यहाँ कंडीशन अनुसार कह रहा है कि जैसा कि कंडीशन दिया गया है, तो हम इसको लिखेंगे यहाँ पर, इसको बना लेते हैं ऐसे एक फिगर बच्चों छोटा सा ऐसे। तो इसमें कह रहा है कि त्रिज्या को क्या कर दीजिए बच्चों 2 गुना कर दीजिए, अर्थात 2r कर दीजिए, और हाइट को आधा कर दीजिए। फिर इसका आयतन क्या होगा, तो इसका आयतन निकालेंगे। आयतन देखो पाई r स्क्वायर एच होता है वैसे फार्मूला, तो पाई को पाई रहने दो, r कितना हो जा रहा है 2r कर दिया जा रहा है, तो 2r का स्क्वायर, और एच कितना कर दिया जा रहा है h/2 कर दिया जा रहा है। तब देखो बराबर पाई, ये कितना हो जाएगा बच्चों 4, और ये r स्क्वायर, और यहाँ पर ये हो जाएगा h/2 हो जाएगा, ठीक है। ये देखो 2 दूना कट के ना, तो 2 पाई r स्क्वायर एच। तो यहाँ पर देखो पहले क्या था आयतन पाई r स्क्वायर एच, और जब इसको 2 गुना कर दिया गया और इसका हाइट आधा कर दिया गया, तो ये कितना हो गया, ये बच्चों 2 गुना हो गया, मतलब पहले के बेलन के आयतन का ये 2 गुना हो गया, ठीक है। तो यहाँ पर क्या ऑप्शन सही हो जाएगा, यहाँ पर ये वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, तीसरा वाला 2 गुना हो जाएगा, ठीक है। अगला देखें। अगला क्वेश्चन बच्चों इस तरीके से कुछ दिया गया है, लिख रहा है आयत का क्षेत्रफल जिसकी लंबाई और चौड़ाई क्रमशः 5x - 4 और x + 2 है, क्या होगा। तो इसको देखो बच्चों सॉल्व करना होगा, मैं बताता हूँ यहाँ पर। देखें जैसा कि आपको पता है कि यहाँ पर लंबाई दिया गया है, लंबाई 5x - 4, चौड़ाई दिया गया है x + 2, ठीक है। तो यहाँ पर आयत का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, आयत का क्षेत्रफल बराबर बच्चों होता है लंबाई और गुणे चौड़ाई, ये चीज़ होता है। तो आयत का क्षेत्रफल यहाँ पर क्या हो जाएगा, हाँ लंबाई गुणे चौड़ाई, तो ये लंबाई है 5x - 4 ऐसे, और चौड़ाई है x + 2। तो ये देखो गुणा कर लो तो 5x स्क्वायर, और इसका इसमें करेंगे तो 10x हो जाएगा बच्चों, और यहाँ पर इसका इसमें गुणा करेंगे तो 4x हो जाएगा, और यहाँ पर करेंगे तो -8 हो जाएगा इसका इसमें, ठीक है।
तो देखो 5x² और यहाँ पर 10x माइनस 4x कितना हो जाएगा, प्लस 6x और माइनस 8। तो ये आंसर आ रहा है। तो कौन सा है यहाँ पर 5x² प्लस 6x माइनस 8। तो यहाँ पर कुछ गलत तो नहीं है बच्चों, एक बार चेक कर लेता हूँ। 5x का जब x में गुणा करो तो 5x², फिर इसका 5 दूना 10x हो जाएगा, और फिर माइनस इसका माइनस 4 का x में गुणा कर 4x हो गया और माइनस 8 हो गया। ठीक है, इन दोनों में 5x² 10x में से 4 6x और माइनस 8, हाँ ठीक है। तो यहाँ पर 5x² प्लस 6x माइनस 8, ये चौथा वाला सही हो जाएगा। ठीक है, अगला देखो 29 नंबर में है 81x² माइनस 49 का फैक्टर पूछ रहा है। तो यहाँ पर देखो ये है 29 नंबर 81x² माइनस 49। इसको देखो क्या लिख सकता हूँ, 9 का स्क्वायर x² माइनस इसको कितना 7 का स्क्वायर लिख सकता हूँ। देखो इधर इसको 9x का होल स्क्वायर लिख सकता हूँ माइनस 7 का स्क्वायर। ये फार्मूला देखो a² माइनस b² बराबर क्या होता है, एक कोष्टक में a प्लस बी और एक कोष्टक में a माइनस बी। ठीक है, तो ये देखो a b, तो ये क्या हो जाएगा 9x प्लस 7 और 9x माइनस 7 ऐसे हो जाएगा। तो यहाँ पर ये हो जाएगा इसका गुणनखंड। तो देखें ये देखो तीसरा नंबर सही हो जाएगा। ठीक है, तो तीसरा सही है। और यहाँ पर लास्ट क्वेश्चन तीसरे नंबर में दिया गया है, लिख रहा है नीचे दो कथन दिए गए हैं। कथन 1, सभी वर्ग संख्याओं का अंतिम अंक इकाई स्थान का अंक 0